तो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है और उस जीवन के लिए ये वेटलैंड बेहद जरूरी है। अनदेखी के कारण राज्य के ज्यादातर वेटलैंड खतरे में पड़ गए हैं। सरकार ने जल जीवन और हरियाली योजना के तहत राज्य के सबसे बड़े 28 वेटलैंड्स को सबसे पहले पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। सरकार की इन्हीं कोशिशों की वजह से पटना के सबसे बड़े वेटलैंड की सूरत बदल गई है। इसके अलावा राज्य के कुछ और वेटलैंड्स के बारे में आपको बताते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के लिए वेटलैंड्स का खासा महत्व है। अनदेखी के कारण बिहार के ज्यादातर वेटलैंड वेस्टलैंड यानी कचरा वाले जलाशय बन गए थे और इनमें अधिकतर तो सूखने की कगार पर भी पहुंच गए थे। नतीजतन वेटलैंड के आसपास के इलाकों में जलस्तर भी काफी नीचे चला गया और गर्मी के दिनों में तो पानी की किल्लत भी होने लगी। हालात और ज्यादा बिगड़े इससे पहले ही बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत सभी जलाशयों और वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए आपको बताते हैं बिहार के कुछ प्रमुख वेटलैंड्स कौन कौन से हैं। बेगूसराय की कांवर झील, वैशाली की बरैला झील, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, पश्चिमी चंपारण का सरियामान सिसवा, पूर्वी चंपारण का मांगुराहा, समस्तीपुर का देवल चौर, दरभंगा का कंसल चौर, कटिहार का गोगा बिल और जमुई का नागी जलाशय। इस लिस्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि उत्तर बिहार में पानी की बड़ी समस्या क्यों होती है, क्योंकि बिहार के ज्यादातर वेटलैंड्स उत्तर बिहार में ही हैं। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पटना का सबसे बड़ा वेटलैंड राजधानी के बीचों बीच मुख्य सचिवालय कैंपस में है। ये वेटलैंड पिछले कुछ सालों से देखरेख के अभाव में मृत अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद इसे भी पुनर्जीवित किया गया है। अब ये जगह देखते ही बनती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के जो सचिवालय स्थित वेटलैंड है। यहाँ हम आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए इसको किस तरह से संरक्षित किया जा रहा है। यहाँ पे जो तालाब थे ये सूखने के कगार पे पहुँच चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ दौरा किया और उसके बाद उनके दौरे के बाद जो है उन्होंने निर्देश जारी किया। वन एवं पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ जो पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी थे सभी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद इस लैंड को जो है वेटलैंड जो है वो घोषित की गई। अब जिधर नजर आ रही है उधर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। पशु पक्षी जो है वो इस वेटलैंड के माध्यम से जो है जल जो है उसका सेवन करते हैं, जल का स्रोत होता है उनका। उसके साथ साथ इस वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए जो है चारों तरफ जो है वो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। अब इस वेटलैंड के आसपास के इलाके को हरा भरा रखने के लिए अब तक 5000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। साथ ही पहले से मौजूद पेड़ पौधों को भी संरक्षित किया गया है। सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत जलाशयों के साथ साथ वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस कड़ी में कटिहार के मनिहारी स्थित गोगा बिल झील को भी पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। कटिहार जिलाधिकारी उदयन मिश्रा के मुताबिक निश्चित तौर पर यह कटिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो बड़ी चीज़ है कटिहार के लिए। वेटलैंड्स होते हैं और जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, तो वो सभी लोग उसका लाभ लें। और वहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं स्वयं देखूंगा और सबकी तैयारी भी कर करके फिर आप लोग को वहाँ ले जाके आप लोग को भी दिखा। और वहाँ पर चूँकि लोग आते हैं देखने के लिए, पर्यटन स्थल बनता है तो दुकानें लगती हैं और तो लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इस सभी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर हो और कटिहार में एक वो अच्छा पर्यटन स्थल बने, ये हम लोग चाहेंगे और इसको हम लोग जरूर से करेंगे। फिलहाल कटिहार के इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। काम पूरा हो जाने के बाद ये पर्यावरण के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही गोगा बिल झील जिले में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। बिहार के 133 वेटलैंड्स में से एक समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के अंतर्गत NH 28 के किनारे देवखाल चौर भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली, जो पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण थी। आपको मैं इस समय ये चौर है देवखाल चौर, उसकी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। इस चौर की जो परिधि है वो करीब 239 एकड़ है और इस चौर में जो लोगों का बताना है आज तक कभी पानी सूखा नहीं है।
देखिए, बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना आ रही है जल जीवन हरियाली। उसके तहत ये जो समस्तीपुर का देवखाल चौर है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी धार्मिक बहुत बड़ी महत्ता है रही है। और इस जो वेटलैंड ज़मीन है, ये लगभग 239 एकड़ का पूरा टुकड़ा है, जिस पे आज तक ऐसा कोई वर्ष नहीं आया जब पानी सूखा हो, हमेशा पानी रहता है। और जल जीवन हरियाली के तहत यहाँ पे कुछ पौधे लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं। इस देवखाल चौर के कुछ हिस्सों में पक्की सड़क का भी निर्माण कराया गया। देवखाल चौर वेटलैंड करीब 239 एकड़ में फैला हुआ है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस वेटलैंड का जीर्णोद्धार करने की भी विशेष योजना बनाई गई है। इस चौर की खासियत ये है कि यहाँ सालों भर पानी नहीं सूखता, साथ ही यहाँ पूरे वर्ष कमल का फूल खिलता है, जो देवखाल चौर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। हालांकि स्थानीय लोग इस वेटलैंड के जीर्णोद्धार के लिए चल रहे सरकारी कार्य से थोड़े नाराज भी हैं। उनका कहना है कि जिस गति से काम होना चाहिए था, उस गति से नहीं हो पा रहा है। फिर भी लोगों को उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद ये स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और रोजगार का एक बड़ा साधन बनेगा। पटना से अमित कुमार, कटिहार से सुब्रत गुहा और समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपको ये जानकर दुख भी होगा और आश्चर्य भी कि दुनिया में 87% वेटलैंड्स जो हैं वो अपना अस्तित्व खो चुके हैं, और जो हमारे अस्तित्व के लिए सीधे तौर पर एक प्रश्न चिन्ह भी है। आखिर पर्यावरण और हमारे लिए वेटलैंड इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्यों इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है? आइए अब हम आपको बताते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं और इसका कितना महत्व है, और क्यों वेटलैंड्स को धरती का गुर्दा या फिर किडनी कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में वेटलैंड का बड़ा महत्व होता है, लेकिन बढ़ते शहरीकरण, अतिक्रमण और रखरखाव की अनदेखी के कारण ज्यादातर वेटलैंड आज विलुप्त होने या खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इन्हें संरक्षित करने की योजना बनाई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वेटलैंड होते क्या हैं। वेटलैंड्स यानी वैसी भूमि जो पानी से सराबोर हो। आसान भाषा में कहें तो जमीन का वो हिस्सा जहां पानी और भूमि का मिलन हो, उसे वेटलैंड कहते हैं। साल भर या साल के कुछ महीने यहाँ पानी भरा रहता है। हमारे आसपास के छोटे बड़े तालाब, पोखर, झील और नदियां भी वेटलैंड कहलाती हैं। वेटलैंड धरती के लिए गुर्दे का काम करते हैं। इनका मुख्य काम होता है गंदे पानी को स्वच्छ पानी में तब्दील करना और पर्यावरण संरक्षण करना। वेटलैंड्स हमारे उपयोग लायक पानी का एक बड़ा स्रोत होने के साथ साथ बाढ़ से बचाने में भी मानव समाज की सहायता करते हैं। इंसानी दुनिया के बने रहने में योगदान के साथ साथ ये जलीय जीवन का भी आधार हैं, यानी जैव विविधता को बचा कर रखते हैं। वेटलैंड में अनेक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का आश्रय भी होता है। इसी कारण इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों को भी वेटलैंड कम करते हैं, साथ ही आसपास रहने वाले लोगों के लिए आजीविका के अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रकृति की खूबसूरती को उभारने वाले वेटलैंड्स का इंसानी सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध करने में बड़ा योगदान रहा है। भारत में 4.63% इलाके वेटलैंड्स के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 7,57,060 वेटलैंड्स शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ये जल स्रोत उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड की एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा भी दी गई है। इसके अनुसार दलदली भूमि, बाढ़ के मैदान, नदियां, झीलें और अन्य समुद्री क्षेत्र जो कि कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे न हो, ये सब वेटलैंड की श्रेणी में आते हैं। साथ ही मानव निर्मित तालाब या जलाशय भी इसमें शामिल हैं। वेटलैंड्स की जैविक संरचना में पानी में रहने वाली मछलियां, पानी के आसपास रहने वाले प्रवासी पक्षी सब शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर वेटलैंड हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। जल चक्र के लिए वेटलैंड्स बहुत जरूरी होते हैं। जल संग्रहण, भूजल स्तर को बनाए रखने और पानी की सफाई तक में इसकी अहम भूमिका होती है। बाढ़ का पानी अपने में समेटकर ये इंसानी आबादी को बाढ़ से बचाने में मददगार साबित होते हैं। मौसम परिवर्तन की घटनाएं जैसे बाढ़ और सूखे से निपटने में वेटलैंड सहायक हैं। मछली, मखाना और अन्य जलीय पौधों की खेती करने वाले लोगों का रोजगार वेटलैंड्स पर निर्भर करता है, यानी ये रोजगार का भी जरिया है। धरती पर कार्बन संग्रह करने वाले स्रोतों में वेटलैंड्स का नाम सबसे पहले आता है, जिससे वातावरण में कार्बन की मात्रा में कमी आती है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व के 87% वेटलैंड्स आज खत्म हो चुके हैं। 1970 के बाद दुनिया के 35% वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं। भारत में 1/3 वेटलैंड्स पिछले 4 दशक में शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार की भेंट चढ़ गए। जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी वेटलैंड्स खत्म होने की वजहों में से एक है। शहरों के आसपास कचरे के ढेर पहाड़ जैसे बनते जा रहे हैं, जिससे वेटलैंड्स के पाटे जाने का खतरा बना रहता है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भी जलीय जीवन और वेटलैंड खतरे में आ गए हैं। अब आपको बताते हैं वेटलैंड्स के प्रकार, आखिर ये कितने तरह के और कैसे कैसे होते हैं। वेटलैंड्स में बाढ़ के मैदान, नदी, तालाब, झील, पानी से भरे जंगल और धान के खेत सहित वो सारे स्थान शामिल हैं जहां पानी भरा रहता है। धरती के हर हिस्से में वेटलैंड्स पाए जाते हैं, चाहे वो बर्फीले इलाके हों या ऊंची पहाड़ियों वाले स्थान। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदान से लेकर समुद्री किनारे तक अलग अलग प्रकार के वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जरा सोचिए कि अगर वेटलैंड हमारी धरती से एक एक करके खत्म हो गए तो फिर क्या होगा। कितना मुश्किल होगा हमारा जीवन। न तो पीने के लिए आसानी से पानी की उपलब्धता होगी, न जल में रहने वाले जीव जिंदा रह पाएंगे और हमें मखाना और मछली ही खाने को मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, हमारे आसपास की हरियाली खत्म हो जाएगी। इसलिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसे संकट से बचा सकती है। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस।